अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक मेकअप डन बाय काशीज़। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो अपना काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और काशीज़ इंस्पायर्ड मेकअप होने के साथ साथ हमने इसमें कोई भी प्रोडक्ट काशीज़ की यूज़ नहीं की है। इसमें वो सारी प्रोडक्ट है जो मैं तमाम वीडियोस में यूज़ करती हूँ। काशीज़ इंस्पायर्ड मेकअप है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट काशीज़ की मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे स्पा स्प्रे किया है जो स्वेट प्रूफ है, जो डिहाइड्रेशन स्किन की है उसको कंट्रोल करता है और स्वेटिंग रोकता है और आपके पोर्स को अच्छी तरह से रिलैक्स करता है। देन हम इस पे लगा रहे हैं प्राइमर। क्रिस्टिन का प्राइमर है। मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन है 45। तो यहाँ पे मैं बेज 6 है। बीबीए का बेस का कलर बिल्कुल ही अलग होता है, तो यहाँ पे मैं बेज 6 यूज़ कर रही हूँ, जो कि इनकी टोन को बिल्कुल उसके अंडर टोन ही है। तो उसके ऊपर ये लगाया जा रहा है और अंडर आई हम इसी से कंसील करेंगे। आज हम ऑरेंज कंसीलर यूज़ नहीं कर रहे। आज हम बीबीए की ही कंसीलर, जो कि फेयर बेस है, उससे हम कंसील करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आज मैंने काशीज़ इंस्पायर्ड मेकअप किया, क्योंकि मेरे पास जो ब्राइड्स आती हैं उनको मोस्टली उनकी डिमांड होती है कि न्यूड आइज़ हों, स्पेशली वेडिंग ब्राइड्स, और लिप्स जो है वो बोल्ड कलर के हों एंड चीक्स भी थोड़े प्रोमिनेंट शेड्स में हों। तो काइंडली ज़्यादा ब्लश ऑन को जो है वो अवॉइड कीजिएगा कि ब्लश किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि काशीज़ का मेकअप है इंस्पायर्ड, लेकिन इसमें कोई भी प्रोडक्ट हम काशीज़ की इस्तेमाल नहीं कर रहे। एंड जस्ट द रीज़न इज़ कि आप मेरे मेकअप के बाद मुझसे लाजमी सवाल करते हैं कि ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें। तो मैं यही चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि वो तमाम मेकअप जो काशीज़ ने किए वो अपनी प्रोडक्ट से किए, और मैं जो कर रही हूँ जिन प्रोडक्ट से मैं हमेशा करती हूँ, तो वही चीज़ मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। और बल्कि यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरा आइडिया था, इंस्ट्रक्शंस थी, जो जो शेड्स चाहिए थे वो सारी चीज़ें थी। ये किया है मेरी स्टूडेंट ने। तो वो मेरी स्टाफ हैं और यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं मेरे सैलून पे। तो आज ये उनका वर्क है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि कंसील करने के लिए मैंने कोई कंसीलर नहीं यूज़ किया है, बल्कि बीबीए का ही फेयर शेड जो है वो अप्लाई किया है मैंने, जो डार्क एरियाज़ जो हमारे होते हैं जहाँ पे हम कंसीलिंग की हमें ज़रूरत होती है। फिर हमने लूज़ पाउडर किया था और लूज़ पाउडर की वीडियो हम नहीं बना सके थे। अब यहाँ पे बीबीए की पैलेट है फ्लोरेंस, उसका ब्लश ऑन हम कर रहे हैं। पहले हमने पिंक कलर लिया है और उसके बाद हम इसको थोड़ा पीच डार्क शेड से हम उसको ब्लेंड करेंगे। और हाइलाइटर भी हम जो यूज़ करेंगे आज फ्लोरेंस के ही पैलेट के हाइलाइटर यूज़ करेंगे, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा चबी नहीं है, तो हमने कॉन्टोर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको कॉन्टोर करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो लूज़ पाउडर हमने अप्लाई किया था आफ्टर बेस, वो ये था आइवरी गोल्ड, जो कि क्रिस्टिन का आइवरी गोल्ड है। ये लूज़ पाउडर हमने अप्लाई किया था और अभी ब्लश करने के बाद हमने अपने टी जोन एरिया पर अगेन जो है अपनी ब्लश को प्रोमिनेंट करने के लिए अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे कॉन्टोर लिटिल बिट कर रहे हैं, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोर की ज़रूरत हो। यहाँ पे हमने कॉन्टोर कर लिया और कॉन्टोर करने के बाद हम करेंगे हाइलाइटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइलाइट करने के लिए मैं फ्लोरेंस की हाइलाइटर यूज़ करूँगी। और एक और चीज़ मैंने आपसे पिछली वीडियो में कही थी रिगार्डिंग हाइलाइट्स, लेकिन उसको मैं तभी जब मैं अप्लाई कर रही हूँगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे बेस का काम हमारा डन हुआ जाता है, तो अब हम करेंगे मेकअप फिक्सर। और वो मेकअप फिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं बीबीए का मेकअप फिक्सर। ये करने के बाद आप 5 मिनट वेट करें, देन आप हाइलाइटर इसके ऊपर अप्लाई करें, तो आपका हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और थोड़ा ज़्यादा स्पार्कलिंग भी होगा। तो यहाँ पे हमने ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर लिया है और हाइलाइट करते हुए ज़रूर अपनी मॉडल से कहें कि वो स्माइल दें, ताकि वो जो आपके वो कहते हैं ना कि एप्पल फेस बनता है, तो उस एप्पल पे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकें। और अगेन के आप लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं कर रही हूँ इंस्पायर्ड लुक, लेकिन वो सारी प्रोडक्ट जो कि मैं अपने तमाम मेकअप में यूज़ करती हूँ मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई स्पेसिफ़िक स्पेशली जो है वो काशीज़ की प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है। यहाँ पे हम ब्रोज़ पे शेड जो लगा रहे हैं वो एक नॉर्मल मार्केट से आईब्रो पैलेट ये ली थी,
तो मैं बहरहाल जेल वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ का या मेरे स्टूडेंट का हाथ इसके ऊपर सेट है, तो इन्होंने आईब्रोज़ इससे फिलअप किया। अब यहाँ पर हम BBA की आई बेस लगा रहे हैं। आई बेस लगाने के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, आप आइवरी टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आई बेसेस होती हैं वो स्पेशली वो ज़रा नॉन ऑयली होती हैं, तो इस तरह उसमें क्रीज़ लाइनें नहीं बनती। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप ज़्यादा प्रोडक्ट पे अपनी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन शॉर्ट, तो आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप BBA की ही लें या कोई आपने कंसीलर ही लेना है। तो बहरहाल कंसील करने के बाद, आइज़ बेस लगाने के बाद आप लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर ज़रूर लगाएं और इस तरह डैब डैब करके लगाएंगे, और लगाने के बाद आप जो एक्स्ट्रा है वो डस्ट ऑफ कर देंगे। किसी भी नॉर्मल से पैलेट से लेकर, अब मैं ये नहीं आपसे कहूँगी कि ये इस पैलेट का नाम ये है, सिंपल मैंने इसके अंदर से मेरी स्टाफ ने पीच कलर पिकअप किया है, जस्ट न्यूड कलर है ये, और इसका ट्रांजिशन शेड बनाया जा रहा है, ट्रांजिशन लाइन बनाई जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा कि आई मेकअप बिल्कुल न्यूड मेकअप करना है। लिप्स हमारे थोड़े शाइनी और वैसे होंगे, ग्लॉसी, और लेकिन आईज़ जो हमारी न्यूड होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आपकी आईज़ का जो मैंने इसके स्नीक आउट्स लगाए थे, तो उसके अंदर क्वेश्चन था कि आपकी इस आईज़ पे इतना सॉफ्ट पिंक कलर कैसे आ जाता है। तो ये देखें, फ्लोरेंस की पैलेट है, उसके अंदर का जो हाइलाइटर है वो यूज़ किया। फ्लोरेंस के पैलेट BBA की पैलेट नहीं है, तो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको दिखाया था कि ऑस्कर ब्यूटी की का शिमर है, तो सेपरेट शिमर आपको मिल जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि ऑस्कर ब्यूटी का ही आपको मिले, क्योंकि मुझे मार्केट से ऑस्कर ब्यूटी का मिल गया था, तो मैंने वो अप्लाई कर लिया। मीन्स के आपके स्किन टोन में रहते हुए स्किन कलर की चीज़ें आपने अप्लाई करनी है कि मेकअप हुआ भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना दिखे, नेचुरल सा दिखे। यूजली वेडिंग ब्राइड पे सॉफ्ट मेकअप ही अच्छा लगता है। वलीमा ब्राइड पे आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी जो भी है वेरिएशंस आप उसमें डाल सकते हैं, स्मोकी आइज़ कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, मुझे पर्सनली जो मेरे पास लोग आते हैं तो वो सॉफ्ट मेकअप के लिए ही आते हैं। अब यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी हम, गैलेक्सी का सिल्वर कलर यूज़ कर रहे हैं, और ये सिल्वर कलर गैलेक्सी का आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पूरी पैलेट बनी हुई है। तो आप ऑस्कर ब्यूटी किसी भी लोकल मार्केट से आपको कोई भी मिल जाए, आप वो ब्रो बोन पे शेड लगा सकती हैं। यहाँ पे मस्कारा एज़ यूजुअल बॉब का ही मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं हम। अब हम फेस इट का जेल लाइनर मैं फेस इट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रीज़नेबल भी लगता है, और बहुत अच्छी इसकी बात यह है कि ये ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाता है। लाइनर बहुत जेट ब्लैक में भी बन जाता है ये, और जब आप इसको स्मज करने के लिए करते हैं तो स्मज करने का भी टाइम आपको इसमें मिल जाता है। तो ये बहरहाल हम एक सॉफ्ट सा लाइनर भी हम बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहे, लेकिन एंड में हमें लगा था कि लाइनर को थोड़ा सा एंड में स्मज किया जाए, तो हमने एंड में उसको स्मज किया था। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे 3D लैशेज़ लगा रहे हैं। 3D है, 6D है, ये भी नॉर्मल है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की लैशेज़ नहीं है। तो बहरहाल स्टिल आप लोगों को मेकअप कैसा लग रहा है, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं करूं, तो एटलीस्ट आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी सिटी से देख रही हैं। और अगर आपके लिए कमेंट करना टाइम लगता है, कमेंट नहीं हो पाता, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलती है, एक काम करने का दिल चाहता है। जब आपके मैसेजेस आते हैं तो एक आइडिया होता है कि आप ये देखना चाहते हैं, तो मैं वो चीज़ करूँ। ये अपनी ही पैलेट में से जो कि मैंने डिफरेंट लिपस्टिक्स को कलेक्ट की हुई है, तो ब्राउन से आउटलाइन किया है, और रेड से इसकी हल्का सा रेड है, उससे हमने फिलिंग कर दी है। और ये काम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का रेड में जो टेंट होता है, वो आप टेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मॉडल की पिक्चर भेजी। लेकिन ये दिखाने का मकसद कि ये रेड और ब्राउन को मिलाकर हमने ये वाली लुक क्रिएट कर ली थी, कि अगर आपके पास टेंट नहीं है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि मैंने हाइलाइटर कहा था कि आप यूज़ कर सकते हैं
दूसरा भी हाइलाइटर टेक्निक है कि जो आईब्रोज़ का जो ब्रो शेड मैंने अभी अप्लाई किया था ब्रोज़ पे और लिड पे यूज़ किया था, ऑस्कर ब्यूटी का हाइलाइटर, जो कि ब्रोज़ के लिए होता है, आईब्रोज़ ब्रो बोन के लिए। इसको आप अगर ब्रश को वेट कर लें, और वेट मैंने किया था यहाँ पे मेकअप फिक्सर से, तो वेट कर लें और उसको फिर आप एज अ हाइलाइटर चीक्स पे लगाएंगे तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छी सी शाइन आपको मिलेगी। तो फाइनली ये हमारा लुक रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास येलो ड्रेस नहीं था, नेकलेस हमारे पास सेम नहीं था, और आपको जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट में हमने लाइनर को स्मज किया था, क्योंकि हमें जो इंस्पायर्ड मेकअप था उसमें आउटर कॉर्नर स्मज लगा, तो हमने इसको स्मज कर लिया। मुझे आपके कमेंट्स में एक क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें बताएं, तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मैंने आपको फेस सेट, BBA और क्रिस्टिन की पैलेट या जो भी है चीज़ें बताती हूँ। तो ये मेरे कोई PR पैकेजेस नहीं होते, पर आप लोगों से कहती हूँ कि आप वहीं इन्वेस्ट करें जब आप पैसे कमाना शुरू हो जाएं, आपको अच्छा अमाउंट मिले तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको मेकअप कैसा लगा मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, ख़ास तौर पे रमज़ान की दुआ में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।